हेलो गाइस, कैसे आप सब। मैं स्वाति आपके साथ। तो चलिए आज हम रिएक्शन करने वाले हैं मुफ्ती तारिक मसूद जी का ये वीडियो है द मेम्स इन पैरेलल यूनिवर्स द फन एंड फाइन। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। मैंने इतनी अच्छी तरीके से आपको नहीं बताया शायद। तो मेम्स इन पैरेलल यूनिवर्स द फन। तो चलिए रिएक्शन क्या है मुफ्ती तारिक मसूद जी की ये देखते हैं और वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। शादी करनी है तो 40 साल की उम्र में करनी है, जब सही से बुढ़े हो जाओ। ये मुफ्ती समझ में आ रही है मेरी बात? और अगर करनी है तो 40 साल में करो, जब सही से बुढ़े हो जाओ। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा वो ना, ये बिल्कुल उल्टा करके ये दोनों साथ साथ। वो उनका प्रैंक याद आ रहा है। एक लड़कों ने प्रैंक बनाया, मेरे हर चीज़ को उल्टा किया हुआ है उन्होंने। तो हर एक की नकल उतारी है ना, उसमें नकल उतारते में वो ये कह रहे हैं कि अगर सारा दुनिया उल्टी हो जाए तो कैसे निज़ाम चलेगा। तो उसमें ये दिखाया है कि माँ बाप, एक बच्चा किताब पढ़ रहा है तो माँ बाप कह रहे हैं हर वक्त किताबें पढ़ते रहते हो, कभी लैपटॉप लेके भी बैठ जाया करो, कभी मोबाइल भी देख लिया करो। यानी उल्टी कहानी चल रही है। तो हर चीज़ को उल्टा करके दिखाया है कि अगर दुनिया उल्टी हो जाए तो क्या होगा। पुलिस वाले समझा रहे हैं, ठीक है ना, ठीक है। इस तरह का ना सारी चीज़ें बड़ा दिलचस्प बनाया। तो मेरे बारे में भी उन्होंने कुछ मजाक किया, तो मैं लोगों को समझा रहा हूँ शादी बिल्कुल भी नहीं करो, और अगर करनी है तो 40 साल में करो, जब सही से बुढ़े हो जाओ। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा वो ना, ये बिल्कुल उल्टा करके। तो अगर मैं आपकी बातों में आ गया ना तो मैं यही बयान करूंगा, भाई बिल्कुल नहीं करो। क्या ज़रूरत है बखेड़ों में पड़ने की। करनी भी है तो 40 साल में जब मिच्योर हो जाओ और बिल्कुल अब मरने के करीब हो जाओ तो फिर कर लो। और आमतौर पर बहुत से लोग ये बातें कर भी रहे होते हैं, लेकिन आपको चूंकि मेरे स्टाइल में अजीब सी इसलिए लग रही है कि यार ये कभी ऐसी बातें करता नहीं है। भाई शादी करने के लिए 4 बीवियों की जरूरत, बोलो भाई, नहीं है। शादी करो तो एक से करो। और सबसे अहम बात, शादी करनी है तो 40 साल की उम्र में करनी है, जब सही से बुढ़े हो जाए। समझ में आ रही है मेरी बात? तो मुझे बड़ा अच्छा लगा था। मैंने उनको बुला के फिर उनका थोड़ा सा उनको बताया कि मुझे बड़ा अच्छा स्टाइल लगा आपका। खैर वो है भी दीनदार ना, थोड़े से अच्छे, यानी कोई बेहयाई नहीं होती उनके जो वो इस तरह के वो करते हैं। खैर तो अल्लाह ताला ने खाने के, मैं बता रहा था कि देखो दूध पीना समझ में आ गया। तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि जो फितरी चीजें हैं, नेचर है, वो चेंज नहीं होती। अब बच्चों को बच्चों जैसा माहौल चाहिए, और बड़ों को आज भी खजूर भी चाहिए, दूध भी चाहिए, अनाज भी चाहिए। बगैर बेड़ा गर्क कर देगा उस अनाज का। जिस कंडीशन में, जिस फॉर्म में अल्लाह ने दिया है ना, उसी फॉर्म में खाना पड़ेगा आपको। तो आप दूध अगर चाहते हो ना फायदा उठाओ तो ताज़ा दूध पियो। लेकिन इस टेंशन में लोग पड़ते इसलिए नहीं है कि इसके लिए भैंस पालनी पड़ती है, या बकरी पालनी पड़ती है, या ऊंटनी पालनी पड़ती है, या गाय पालनी पड़ती है। तो पाल लो, क्या जा रहा है भाई, सेहत से बढ़कर कोई चीज है। इतना पैसा तुमने बहरिया टाउन में लगा दिया प्लॉट लेने के चक्कर में। यार एक छोटा सा कच्चा प्लॉट लेते, एक बंदे को उजरत पे भैंस दे के रखते कि यार ये हमारे घर का ताज़ा दूध भैंस से आएगा, जो बचेगा वो बेच देंगे और तेरी उजरत भी यहीं से निकलेगी, जो बिकेगा उसी से तेरी तनख्वाह, ये गोबर शोबर तूने साफ करना है। तो इसमें क्या जा रहा है। लेकिन असल बात ये कि सेहत की फिक्र नहीं है, दिल अटका हुआ है उस सरिये में जो आपके मकान में डाला जाएगा। जो हड्डियों में सरिया डालना, जो दूध जो है ना आपकी हड्डियों में सरिया पैदा करता है, वो बिल्कुल गाफिल हो गए हैं उससे। वो समझ रहे हम जैसे हैं क़यामत तक ऐसे ही रहेंगे। वो जब बहरिया टाउन में आपका घर तैयार होगा ना, आपकी हड्डियों में टक टक की आवाजें आ रही होंगी उस वक्त। एक साहब मेरे पास आए, कह रहे यार मैं तो अच्छा भला था, मैं पता नहीं अब सर्दे से उठता हूं तो 2-3 टक की आवाजें आती हैं। कह रहे पहले तो मैं उनका ये नहीं वही कहना चाह रहे थे, पहले मैं समझे दाएं बाएं से कहीं से आ रही हैं, तो पता चला कि अपने घुटने से आ रही हैं ये। तो मैंने कहा बस अब एक घुटने से आई हैं, अब इसको सही करने में लगोगे तो थोड़े दिनों में दूसरे घुटने से भी टक की आवाज आना शुरू, और फिर कमर से भी टकाटक की आवाजें आना शुरू हो जाएंगी। फिर मैंने कहा चेयर ला के बैठ जाओगे थोड़े दिनों में यहाँ पे। तो वही है, सेहतों की ऐसी की तैसी करके छोड़ी हुई है, फोड़ते जा रहे हैं। खैर मैं तो जल्दी से वो मौजू को समेटूं, कहाँ चले गए हम। लेकिन मौजू बना के ये बातें होती नहीं है, ग्रेवी में आ जाए तो अच्छी होती हैं। खैर तो अल्लाह ताला ने क्या फरमाया, फदरनी वमई युकज़िबु बिहादल हदीस, छोड़ दो इसको, मुझे इसके साथ छोड़ दो बस,
کیونکہ میں نے اتنے دلائل قائم کر دیے. میں دودھ کی مثال دے رہا تھا کہ اس چارے کو آپ لے کے جاؤ جاپان کے سائنسدانوں سے بولو کہ یار تیل کا ایک قطرہ نکال کے دکھاؤ, وہ کہے گا میرا تیل نکل جائے گا, اس سے تیل نہیں نکلے گا. تو اللہ فرماتے ہیں کہ تم اگر اللہ بادام کھلانے کا حکم دے دیتے بھینس کو, تو ہم کہتے ہیں اللہ پھر ہم خود ہی نہ کھا لیں, اتنی ٹینشن اور اتنا مہنگا بادام, تو دودھ کتنا مہنگا نکلے گا. تو اللہ نے فرمایا میں ایسا دودھ, ہاں تو یہ دودھ میں بتا رہا تھا بہت ٹائٹ چیز ہے, لیکن اب ٹائٹ کیوں نہیں ہو رہی, یہ فائدہ کیوں نہیں پہنچا رہا, وہ ہماری حماقتوں کی وجہ سے نہیں پہنچا رہا. تو اللہ فرماتے ہیں ایسی خاندانی چیز اس کے تھنوں سے نکالوں گا, کھلاؤ گے کیا, وہ چارہ جو کسی کام کا نہیں ہے. تو انہوں نے ویڈیو بہت ہی اچھا تھا. مجھے تو ویسے ٹائٹل سے پتہ ہی نہیں چل رہا تھا کہ ویڈیو کس پر ہے, تو بعد میں پتہ چلا کہ ان کے بارے میں مطلب وہ لوگ جو ہوتے ہیں نا ہماری مطلب ویڈیو سیدھی مطلب ہماری بات کا الٹا ارتھ نکالتے ہیں, ویسے ہی ان مہاشے نے کیا. لیکن پھر بھی انہیں بہت ہی مزہ آ رہا تھا ان کی اپنی کلپ سن کر, اور بہت ہی بڑھیا ویڈیو تھا. اور انہوں نے یہ بات بہت صحیح کہی ہے کہ ہم جب دیواروں کی مطلب ہمارا گھر بنانے میں لگیں گے تو ہمارے خود کے بارے میں بھی سوچنا چاہیے, کیونکہ ہم وہ اس کے بارے میں سوچیں گے تو خود کی ہڈیاں کمزور ہو جائیں گی اور ٹکاٹک کی آواز آئیں گی. تو یہ بہت فنی لگا مجھے. آپ کو یہ ویڈیو کیسا لگا مجھے ضرور بتانا, اور جو کچھ بھی آپ کو سمجھ میں آئے مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتایا کیجیے. اور ایسے ہی جو کاپی رائٹ کلیم والے ویڈیو نہیں ہوتے اس پہ میں ریاکشن کر دیا کروں گی. تو آپ بتا سکتے آپ کو کون سی ویڈیو کرنی مطلب ریاکشن کے طور پر کرنی ہے. تو ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں, میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے.